तो चलिए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सब्जियों में लाल व बैंगनी रंग निम्न में से किसके कारण होता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है कि सब्जियों में जो लाल और बैंगनी रंग, आप देखते होंगे कुछ सब्जियां लाल रंग की होती हैं और कुछ सब्जियां क्या होती हैं आपकी बैंगनी, जैसे बैंगन हो गया, टमाटर हो गया। तो ये किस कारण होता है, इसमें क्या ऐसी प्रेजेंट होता है, क्या कौन सा ऐसा तत्व इसमें प्रेजेंट होता है जिसके कारण इनका रंग जो है वो लाल और बैंगनी होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका क्लोरोफिल है, बी ऑप्शन आपका एंथ्रोसाइनिन है, सी ऑप्शन आपका कैरोटीनॉइड्स है और डी ऑप्शन आपका क्या है, लाइकोपिन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंथ्रोसाइनिन के कारण क्या है, जो सब्जियां हैं इनका लाल और बैंगनी रंग होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, तो ये ताप के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। अगर सब्जी को जब ताप के पे संपर्क में है, हम इसको लाते हैं, तो यह जो एंथ्रोसाइनिन नामक पदार्थ है, यह ताप से क्या करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता। परंतु यह जो जल होता है, जल में तुरंत मतलब त्वरित घुलनशील हो जाता है। ये जो एंथ्रोसाइनिन है, ताप के प्रति इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, बट जल में हम इसको क्या करते हैं, जब डालते हैं तो ये जल में घुलनशील हो जाता है। और जो अम्ल है, अम्ल जो है वो लाल रंग को गहरा कर देता है, और क्षार के कारण जो अम्ल है, अम्ल जो है लाल रंग होता है उसको और भी गहरा बना देता है, और क्षार जो है वो क्षार के कारण एंथ्रोसाइनिन का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, आपका बैंगनी कलर का हो जाता है। ठीक है, जो क्षार है, क्षार की उपस्थिति के कारण एंथ्रोसाइनिन का जो रंग है वो किसके कारण आपका हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अंडे में बायोटिन के साथ पाए जाने वाली प्रोटीन क्या है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि अंडे में बायोटिन के साथ कौन सी प्रोटीन आपकी क्या होती है, पाई जाती है? ए ऑप्शन आपका एवेडिन है, बी ऑप्शन आपका एल्बुमिन है, सी ऑप्शन आपका ग्लोब्युलिन है और डी ऑप्शन आपका मायोसिन है। तो अंडे में बायोटिन के साथ पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वह आपकी क्या है, एवेडिन है। कौन सी प्रोटीन आपकी, तो वह जो प्रोटीन है वो आपकी कौन सी है, एवेडिन प्रोटीन है। ठीक है, बात अगर हम अंडे की करते हैं तो अंडे का वजन जो है लगभग हम मानते हैं 40 से 50 ग्राम होता है। ठीक है, अंडे का वजन लगभग हम जैसा अंडा होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते, बट एक एवरेज जो माना गया है वो क्या होता है आपका 40 से 50 ग्राम होता है। ठीक है, इसमें 30% भाग जो होता है वो क्या होता है, अंडे की जर्दी होती है, और 58% भाग जो होता है वो अंडे की क्या होती है, सफेदी होती है। और कितना, 12% का जो भाग होता है वह उसका बाह्य आवरण होता है। ठीक है, जो उसका बाहरी आवरण होता है वह 12% होता है। ठीक है, और क्या है, तो अंडे के जो सफेद भाग होता है, अंडे का जो व्हाइट वाला भाग होता है, उस भाग में आपका ये क्या है, एवेडिन उपस्थित होता है। ठीक है, जो बायोटिन के साथ क्या करता है, जुड़कर अक्रियाशील हो जाता है। मतलब बायोटिन के साथ जब ये क्या होता है, आयोडीन जुड़ता है तो ये क्या होता है, अक्रियाशील हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आधारी चयापचय की गति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? जो हमारा बीएमआर, मेटाबॉलिक रेट जो होता है आपका, वो क्या होता है आपका, बीएमआर की बात अगर हम करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है उसकी गति जो है हमारी किस पर निर्भर करती है? ए ऑप्शन आपका मानसिक तनाव है, बी ऑप्शन आपका संवेग है और सी ऑप्शन ए एवं बी दोनों है और डी ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बात अगर हम इसकी करते हैं कि हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है वह किस पर निर्भर करती है, तो हमारे मानसिक तनाव पर भी निर्भर करती है। पहली बात तो हम क्या करते हैं, अगर तनावग्रस्त रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमारा बीएमआर बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है, अगर संवेग की बात करते हैं तो हमारे अंदर दुख है, जैसे घृणा है या क्रोध है, ठीक है, या हम क्या करते हैं, रोने लगते हैं, तो इस प्रकार के जो संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं यह भी हमारी क्या है, आधारित चयापचय की दर को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर हम मानसिक रूप से तनावग्रस्त है तो भी हमारे आधारित चयापचय की गति जो होती क्या होती है, प्रभावित होगी। और जो है अगर हमारे अंदर कोई संवेग उत्पन्न हुआ है, चाहे वो भय हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो जो आपका
रोना हो, इस प्रकार का कोई भी अगर संवेग हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है तो भी हमारी आधारित चयापचय की गति क्या होती है, उस पर प्रभावित होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब दोनों आंसर क्या आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 4, शैशवावस्था में दिए जाने वाले आहार को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप ऐसे आहारों को हम देते हैं, जिसमें हम लोग ऐसे आहार शिशु को देते हैं जो क्या हो, पूरी तरह से जो है वो पाचनशील हो, पचने योग्य हो। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका क्या है कि कितने भागों में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका 2 है, फोर्थ ऑप्शन आपका 3 है, सेकेंड ऑप्शन आपका 3 है, थर्ड ऑप्शन आपका 4 है, और जो है आपका फोर्थ ऑप्शन आपका 5 है। कि मतलब हम इसको 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में बांटते हैं। तो इसे हम कितने भागों में बांटते हैं, तो शैशवावस्था में दिए जाने वाले आहार को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 3 भागों में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं, तो पहला तरल भोज्य पदार्थ, पहला जो होता है वो क्या है, तरल भोज्य पदार्थ के अंतर्गत हम रखते हैं, जैसे जूस हो गया, दाल का पानी हो गया, ये इस प्रकार दूध हो गया। इस प्रकार का जो आहार है वो हम तरल आहार के अंतर्गत इसको रखते हैं। दूसरा आपका अर्ध तरल आहार, जैसे आपका दलिया हो गया, ओट्स हो गया, या ऐसे पदार्थ जो क्या है कम मात्रा में पके हुए, या जिनको हम अच्छे से मसल कर क्या करते हैं, शिशु को दे देते हैं। और तीसरा आपका आहार जो होता है वो ठोस आहार होता है, जिसमें शिशु को आसानी से हम क्या करते हैं, संपूर्ण आहार जो होते हैं धीरे धीरे उसको देना शुरू कर देते हैं। तो इसे हम 3 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, लीलन के रेशे की लंबाई कितनी होती है। क्या कह रहा है कि हमारा लीलन है, यह लीलन की रेशे की लंबाई क्या होती है, कितनी होती है। ठीक है, 10 से 12 इंच, 20 से 25 इंच, 12 से 15 इंच, 25 से 30 इंच। ठीक है, अगर बात हम लीलन के रेशे की लंबाई की करते हैं तो इसकी जो लंबाई होती है वो कितने इंच होती है, 10 से 12 इंच होती है। कितने इंच होती है आपकी, 10 से 12 इंच होती है। और इसका व्यास जो है लगभग वो कितना होता है, 15 से 18 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 15 से 18 माइक्रोन जो होता है इसका व्यास होता है। और यह क्या होता है, जो हमारा लीलन तंतु है ये बहुत मजबूत तंतु होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मजबूत होता है। अगर बात इसकी करते हैं कितना गुना, तो यह कपास से लगभग 3 गुना मजबूत होता है। जितना हम कपास का हमारा तंतु मजबूत होता है उससे 3 गुना ज्यादा जो है वो लीलन का तंतु क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, तो क्या है, और प्राकृतिक तंतुओं में की बात अगर हम करते हैं तो सिल्क के बाद, अगर हम प्राकृतिक तंतु की बात करते हैं सबसे, वैसे तो सबसे ज्यादा जो है मजबूती में आपका सिल्क है, लेकिन अगर हम प्राकृतिक तंतुओं में बात करते हैं तो लीलन को हम क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर रखते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि अगर हम क्या करते हैं, रेशम को जलाते हैं तो उससे जो है पंख या बालों के जलने जैसी क्या होती है, आपकी गंध आती है। ठीक है, या क्या होता है, पंख या बालों के जलने की जैसे गंध आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन उपस्थित होता है। और दहन परीक्षण में जो रेशम है यह क्या करता है, सुलगता है और जलने में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब बहुत जल्दी नहीं जलता, थोड़ा देर से यह जलता है। ठीक है, तो ये मतलब जलने में ये क्या होता है, काफी कठिनाई से जलता है, जल्दी आग नहीं पकड़ता है। इसमें यह गुण होता है कि यह आग को जल्दी से नहीं पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व निम्न में से कौन कौन से हैं। गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्वों की बात करते हैं तो हम गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्वों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आपका मूल्य है, लक्ष्य है, स्तर है। और ये तीनों क्या करते हैं, तीनों जो आपके हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। कोरिलेटेड मीन दैट मीन्स ये क्या है, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं।
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मूल्य भी आपका इम्पोर्टेंट है, लक्ष्य भी आपका हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हमारा स्तर जो है, स्टैंडर्ड जो है वह भी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब मूल्य भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, लक्ष्य भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और स्तर भी हमारे लिए क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मूल्य की बात अगर हम करते हैं तो मूल्य वह इकाई है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लक्ष्य एवं स्तर दोनों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अगर हम इसके ट्रायंगल की बात करें, इसके त्रिकोण की बात करते हैं, तो त्रिकोण में हम जब बनाते हैं इसका, तो सबसे ऊंचाई पर, सबसे शीर्ष पर हम किसको रखते हैं, मूल्य को रखते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन किसका है, किसकी बात कर रहा है, ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट है ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार करते हैं। यह किसका कथन है, रेड्डी का कथन है, लेगन्स का कथन है, दहामा का कथन है, या डब्ल्यू भट्ट का कथन है। तो यह जो कथन है वो किसका कथन है, आपका लीगन्स का कथन है। किसका कथन है, आपका लीगन्स का, ये क्या है, आपका कथन है। किसका कथन है, आपका लीगन्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा समेकित बाल विकास सेवा का उद्देश्य है, 1 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा दिलाना, बाल विकास को बढ़ावा देना, या उपर्युक्त सभी। तो समेकित बाल विकास योजना की अगर हम बात करते हैं, या समेकित बाल विकास सेवा की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या है, इसे हम ICDS के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। और यह जो प्रारंभ की गई थी, यह 2 अक्टूबर 1975 में यह क्या होती है, आपकी प्रारंभ की गई थी। जो समेकित बाल विकास सेवा योजना है, यह आपकी 2 अक्टूबर 1975 में क्या की गई थी, प्रारंभ की गई थी। और प्रारंभ में इसे सिर्फ 33 खंडों में ही क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो जो है वो प्रारंभ में इस योजना को सिर्फ 33 खंड जो थे, उस 33 खंड में इसे प्रारंभ किया गया था। और इसका जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट मतलब ये 1 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार भी लाती है, पोषाहार एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा भी प्रदान करती है, और बाल विकास को बढ़ावा भी क्या करती है, देती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब सभी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसका जो समेकित बाल विकास का कार्यक्रम का विकास सेवा का जो उद्देश्य है, ये सभी उद्देश्य उसके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वृद्धि का अर्थ निम्न में से क्या है। वृद्धि हमारे यूनिट का एक पार्ट है, वृद्धि और विकास। तो वृद्धि का अर्थ निम्न में से क्या है, आंतरिक एवं बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, या शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। अगर बात हम करते हैं तो आंतरिक एवं बाह्य अंगों का बढ़ना बिल्कुल सही। अगर हमारी वृद्धि जो होती है वो हमारे इंटरनल, मतलब एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसमें क्या होती है, आपकी ग्रोथ होती रहती है, और ग्रोथ होने के कारण उसके आंतरिक अंग और बाह्य अंग दोनों अंगों में क्या होता है, आपका डेवलपमेंट होता है। दोनों अंगों में ग्रोथ होती है, दोनों अंगों में वृद्धि होती है। केवल आंतरिक अंगों में ये बिल्कुल नहीं का सही है, आपका आंतरिक अंग में केवल वृद्धि नहीं होती। ऑप्शन सी है, ये भी बिल्कुल गलत है कि बाह्य अंग ही नहीं बढ़ते, बल्कि उसका क्या है, संपूर्ण डेवलपमेंट, मतलब उसका संपूर्ण विकास जो होता है वो आपका होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आंतरिक और बाह्य दोनों अंगों को मिलाने के बाद जो है क्या है, पूर्ण उसका विकास हो जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है, ठीक है। क्या बात कर रहा है कि निम्न में से कौन सा टीका है जो 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है।
फर्स्ट ऑप्शन आपका बीसीजी है, सेकंड ऑप्शन आपका डीपीटी है और थर्ड ऑप्शन आपका एटीएस है और फोर्थ ऑप्शन आपका डीटी है। बीसीजी बीसीजी की बात करते हैं तो बीसीजी ये ऐसा टीका है जो कि जन्म लेने के बाद शिशु को प्रथम लगाया जाने वाला अगर कोई टीका है तो वह आपका बीसीजी है। ठीक है, अगर शिशु को जन्म लेने के तुरंत बाद इसको क्या किया जाता है, 24 घंटे के अंदर इसका टीकाकरण कर दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म आता है, तो इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन के नाम से हम इसे जानते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या है, डीपीटी है। डीपीटी का फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो ये 3 रोगों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है और टिटनेस है। ये 3 रोगों से हमारा क्या करता है, रक्षा करता है। और एटीएस की बात करें तो एटीएस जो होता है ये टिटनेस का टीका होता है, एंटी टिटनस सीरम। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो एंटी टिटनस सीरम के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो बात इसमें ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा टीका है जो हमारी 3 रोगों से हमारे शिशु की रक्षा करता है। तो 3 रोगों से हमारे जो शिशु की रक्षा करेगा वह हमारा क्या है, आपका डीपीटी होता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। यह जो है ये तीनों रोगों से क्या करने वाला है, रक्षा करने वाला आपका वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? 1928 में, 1940 में, 1908 में, 1948 में। किसकी बात कर रहा है, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी स्थापना जो है वो भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को, कृषि के से संबंधित जो अनेक प्रकार के अनुसंधान हुए उसको बढ़ावा देने के लिए ये क्या है, 1908 ईस्वी में क्या है, इसकी जो स्थापना की गई थी 1908 ईस्वी में पूसा बिहार में। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, तो 1908 ईस्वी में इसकी स्थापना जो थी वह पूसा बिहार में क्या की गई थी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इसकी जो स्थापना की गई थी कृषि को बढ़ावा देने के लिए 1908 ईस्वी में पूसा बिहार में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? किसकी बात करें, व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण की बात अगर हम करते हैं तो आयोजन है, मूल्यांकन है, नियंत्रण है, संगठन है। आयोजन दैट मीन्स आपका आयोजन है जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, व्यवस्थापन प्रक्रिया के प्रथम चरण की बात कर रहे हैं तो वैसे तो व्यवस्थापन प्रक्रिया को हम 4 चरण में डिवाइड ही करते हैं। ठीक है, चारों चरण के नाम आपके दिए हुए हैं, लेकिन उसका जो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें प्रथम चरण की बात कर रहा है तो प्रथम चरण आपका क्या होता है, आयोजन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी व्यवस्थित रूपरेखा बना लेना जिससे वांछित उद्देश्यों को हम क्या कर सकते, प्राप्त कर सके, यह आपका क्या कहलाता, आयोजन कहलाता है। दैट मीन्स हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य करने से पहले ही हम उसकी प्लानिंग कर ले, योजना बना ले, और योजना बनाने के बाद जब हम उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य हमारा अच्छी प्रकार से क्या होता है। बिना प्लान के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य हमारा उतना अच्छी प्रकार से हमको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बट अगर हम प्लान के अकॉर्डिंग किसी कार्य को करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स हमें बेटर मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इसके जो चरण है वो आपका आयोजन भी है, मूल्यांकन भी है, नियंत्रण भी है और संगठन है। अब वैसे आयोजन, नियंत्रण, संगठन, मूल्यांकन ये इसके 4 चरण ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इस विधि में सूत्रों को तिरछे या लंबवत स्थिति में आपस में गूंथ लिया जाता है। इसमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसमें सूतों को, जो सूत होते हैं उनको तिरछे या लंबवत स्थिति में आपस में गूंथ लिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका नीटिंग विधि है, सेकेंड ऑप्शन आपका लेस विधि है, थर्ड ऑप्शन आपका ब्रेड विधि है और फोर्थ ऑप्शन आपका बुनाई है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, हम क्या करते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट ऑप्शन। ब्रेड विधि के माध्यम से हम क्या है, सूतों को तिरछे या लंबवत स्थिति में आपस में क्या करते हैं, गूंथ लेते हैं। नीटिंग विधि से
नीटिंग मतलब इसमें एक फंदे से क्या होती है, बुनाई की जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं नीटिंग की, तो नीटिंग विधि में क्या होता है, इससे एक फंदे की क्या करते हैं, हम बुनाई करते हैं। बुनाई की प्रक्रिया में आप जानते हैं कि क्या होता है, बुनाई की जाती है, जैसे हम कंबल का और सारी चीजों का बुनाई करके हम क्या करते हैं, वस्त्रों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ब्रेड विधि से एक बात और होता है, जो हमारे जूते की लेस होती है, उस लेस को हम ब्रेड विधि के माध्यम से क्या करते हैं, बनाते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, मासिक धर्म की क्रिया को निम्न में से कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है, प्रत्येक जब ये क्या होती है, लड़की मेच्योर हो जाती है, दैट मीन्स वो किशोरावस्था में पहुंचती है या उत्तर बाल्यावस्था समाप्ति की ओर होती है और किशोरावस्था आपकी स्टार्ट होने वाली होती है, तो उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मासिक धर्म की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और लगभग 45 ईयर तक ये प्रक्रिया क्या होती है, उसकी चलती रहती है। तो उसमें क्या है, मासिक धर्म की क्रिया को निम्न में से कौन सा आपका इसमें से हार्मोन्स है जो उसको नियंत्रित करता है, उस बैलेंस को बनाए रखता है कि इस मंथ में आपका यह ऐसे इस डेट को क्या है, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा। तो इंसुलिन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है या थायरॉक्सिन है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।